गुरु जी को सादर प्रणाम एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू लिसनिंग टुडे। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आई एम रियली फीलिंग ग्रेटफुल टू गुरु जी महाराज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत ही एक वंडरफुल जर्नी है जो आज मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करना चाहूंगी। कुछ गलती होगी तो गुरु जी से भी माफी और सब संगत से भी माफी मांगना चाहूंगी। अपनी तरफ से कोशिश पूर्ण रूप से यही रहेगी कि जो मेरे साथ जो मैंने गुरु जी के साथ टाइम बिताया है और डे टू डे ब्लेसिंग्स जो मिली हैं वो शेयर कर सकूं। जैसे हम लोग सब स्टार्ट करते हैं, सो आई स्टार्टेड माय जर्नी विद गुरु जी महाराज। वो हुआ था 14th of Feb को, इट वाज 2003 एंड स्टार्ट ऐसे हुआ था कि आई बेसिकली बिलोंग टू जम्मू। और जैसे पेरेंट्स सब अपना मैट्रिमोनियल अलायंस वगैरह देखते हैं बेटी के लिए, सो माई पेरेंट्स इन जम्मू वर लुकिंग फॉर अ मैट्रिमोनियल अलायंस। और यहाँ पर जो दिल्ली में जो मेरे इन लॉज का था, वहां पर गुरुजी वाज गाइडिंग देम कि कैसे करना है कैसे नहीं। माय फादर इन लॉ, एज एवरीबॉडी नोज, ब्रिगेडियर पीपी सैनी। गुरुजी बहुत प्यार से डॉक्टर सैनी कहा करते थे उनको। तो यहाँ पर गुरुजी उनको गाइड कर रहे थे कि कैसे होना है। एंड मैं कहाँ पर जम्मू में थी, वहां पर गुरु महाराज की इतनी कृपा रही कि कभी कोई स्पिरिचुअल जर्नी नहीं थी, कोई कुछ भी आइडिया नहीं था और कहाँ से मुझे उठा के लेके आए। बेसिकली माई फोटोग्राफ जो मेरी फोटोग्राफ थी, मेरी मदर इन लॉ के पर्स में थी। एंड गुरुजी ने मदर इन लॉ को, मम्मी को एक बार बोला, जैसे मम्मी चरण वंदना कर रही थी गुरुजी की, तो उनको बोला कि जेड़ी फोटो तेरे पर्स च पई है आंटी, उसमें अपनी बेटी बनावांगे। सो दीज वर द फर्स्ट गोल्डन वर्ड्स फ्रॉम गुरुजी महाराज। एंड बिलीव मी संगत जी, आज तक इतने सालों के बाद भी मैं ये नहीं बोलूंगी अप्स एंड डाउन्स लाइफ में नहीं आए, बहुत आए, बट इतनी कृपा महाराज की, इतनी ब्लेसिंग हैं आज तक, काउंटलेस ब्लेसिंग हैं, बहुत बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं। दिन शुरू होता है तो लगता है कि शुक्राना गुरुजी, रात होती है तो लगता है शुक्राना गुरुजी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आई नो सबका अपना एक जर्नी रहती है, सबका एक वो रहता है, लेकिन दिस इज अ वंडरफुल, बिलीव मी, जिसका कोई एक पाथ नहीं था, जिसको कुछ मालूम नहीं था। और बट हाँ, थैंकफुली मेरे दिमाग में कभी भी कुछ इफ्स एंड बट्स या कोई क्वेश्चंस कभी नहीं आए। मैरिज हुई हमारी एंड इट वाज इन छतरपुर फार्म हाउस में हुआ था एक। और जैसे हम लोगों को सबको पता है कि गुरुजी कैसे पर्सनली वेडिंग कार्ड्स पे नाम लिख के संगत को इनविटेशन दिया करते थे। सो मोस्ट ऑफ आवर कार्ड्स वर रिटन बाय गुरुजी। और आज भी अगर मैं अपनी शादी की सीडी देखती हूँ या वीडियोस देखती हूँ तो उसमें 80% इज संगत ओनली और रेस्ट इज द रिलेटिव्स एंड ऑल। गुरुजी महाराज की कृपा रही, वो खुद शादी पे आए और मेरे पेरेंट्स को यही बताया गया था कि हमारे गुरुजी महाराज आएंगे। बट सिंस हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हमें कुछ आइडिया नहीं था कि गुरुजी का कैसे हमें स्वागत करना है, कैसे वेलकम करना है। सो हमने एक नॉर्मल एक चेयर लगा दी थी साइड पे शादी के वेन्यू पे कि चलो गुरु कोई संत महात्मा होंगे और आके बैठ जाएंगे। बट वी नेवर न्यू कि हमारे भगवान ऐसे हैं। और मम्मी पापा जब माय इन-लॉज केम जब शादी के लिए, तो दे वर लाइक कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, नहीं हमारे गुरु जी पे ऐसे नहीं बैठेंगे। सो व्हाट दे डिड वाज कि जहाँ पर बेदी होती है, जहाँ पर लावा फेरे होने होते हैं, तो वहां से उन्होंने, क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो उन्होंने फटाफट से हवन कुंड हटा दिया एंड गुरुजी की गद्दी वहां पर, सिंहासन जो था वहां पर लगा दिया। एंड गुरुजी सैट ओवर फॉर अ व्हाइल। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कितनी देर के लिए बैठे, लेकिन ही ब्लेस्ड जितनी भी संगत थी, जितने भी वहां पर प्रेजेंट थे, सबको ब्लेसिंग्स मिली। सो दिस वाज हाउ आई स्टार्टेड। थैंकफुली वही कि कभी क्वेश्चंस नहीं आए दिमाग में कि क्यों कैसे, न्यूली वेड कपल था। एंड एवरी टाइम, हर बार हम जो एम्पायर स्टेट होता है छोटे मंदिर, वहीं पर जाया करते थे, तो जैसे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन। और कभी दिमाग में
कभी भी ये नहीं आया कि हमें कहीं डिनर पे जाना चाहिए या कभी कुछ ऐसा है। और गुरबानी उस टाइम पे भी शायद ज्यादा समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी कुछ एक कनेक्शन था, कुछ एक ऑरा था कि बस वहीं जाते थे और कुछ हमारा कुछ नहीं था। और एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक तो लगता है कि वो एक एक पल जो उस जगह पे गुरु महाराज के साथ बिताया हुआ एक पल है, वो कितना कितना प्रेशियस है, कितना ब्लिसफुल है वो। इवन आज भी हर चीज जो है कितनी ब्लेस्ड है। सो इसी तरह गुरुजी ने जर्नी स्टार्ट की और बहुत प्यार से कभी किसी नाम से बुलाया करते थे, कभी हस्बैंड को बोल दिया करते थे नसाला या फिर जम्मू कश्मीर की कुड़ी, कभी मुझे बोलते थे आ गई है, फिर बत्ती दंदा का सर्वनाश, या फिर माई मदर, मेरी मदर जो है उनको बोलते थे किंतु परंतु, आ गई है किंतु परंतु दी बेटी। सो डिफरेंट नेम्स यूज्ड टू कॉल मी। और एक बार माई मदर इन लॉ टोल्ड कि आपको ना बड़े मंदिर जाना चाहिए एंड वहां पर जाके, वहां पे रंगोली एरिया है, जैसे बोला करते थे कि वहां पर जो भी कहते हैं कि जो भी बैठ के मांगा जाए वहां पर मिल जाता है। सो शी टोल्ड अस कि आप वहां पर जाओ एंड यू विल बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। वी वेंट देयर। और खैर कभी भी थैंकफुली फिर कि दिमाग में कभी कुछ मांगने की इच्छा उस टाइम पे भी कुछ बिल्कुल नहीं था। जैसे आज हमें पता है कि मांगना नहीं है, मनना है गुरुजी को, लेकिन उस टाइम पे कोई इतना कुछ था ही नहीं, आइडिया ही नहीं था। लेकिन फिर भी एक मन में था कि कोई कुछ जरूरत ही नहीं है मांगने की कुछ भी। सो वी वेंट देयर मंदिर, फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई मैं, वहां से वापस आई एंड कुछ ही टाइम के बाद आई कंसीव्ड। सो my pregnancy for full 9 months was the most precious and blessed period of my life, जहां मैं इतना टाइम छोटे मंदिर में पूरा जैसे कभी 3 बजे 4 बजे हम लोग वहां बैठे रहते थे स्क्वाटिंग पोजीशन में। कोई कभी ये नहीं हुआ कि कहीं दर्द हो रही है या कुछ हो रहा है। इट वॉज वंडरफुल। गुरुजी इतना लंगर प्रसाद देते थे, इतना कुछ दिया जाता था। But that was a wonderful period of my life. इसी ड्यूरेशन में एक बार my mother-in-law and me, हम दोनों गुरुजी की सेवा कर रहे थे गुरुजी के रूम में एंड ऐसे अब कुछ समझ नहीं आता था कि क्या बोलना चाहिए। तो मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी इसको ना पीठ में बहुत दर्द होती है, ऑल्दो मेरे को ऐसा कुछ कंप्लेंट था नहीं बैकएक का। एंड गुरुजी वाज लाइंग डाउन ऑन हिज बेड और अचानक से वो खड़े हुए एंड हम भी दोनों खड़े हो गए एंड गुरुजी ने एक हाथ मेरा आगे रखा और एक पीछे रखा एंड ही रोटेटेड मी फुल 360 डिग्री टर्न पूरा। आज तक नहीं समझ में आया, ना ही समझने की कुछ जरूरत है मुझे कि वो क्या था, बट इट वॉज समथिंग वेरी डिवाइन ऑफ हिम। कुछ तो था, गॉड नोज वो क्या था। फुल प्रेगनेंसी वेंट वेरी नाइसली, बहुत अच्छा। और गुरुजी बोला करते थे कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है, नॉर्मल डिलीवरी करानी है एंड इट वाज अ नॉर्मल डिलीवरी ओनली। और उसके बाद माय डॉटर वाज बोर्न। तो जब मतलब नाम का आया कि क्या नाम रखना है, अगेन दिमाग में कभी कुछ नहीं आया कि पेरेंट्स कितने अल्फाबेट सोचते हैं कि हम ये रखेंगे बच्चे का नाम एंड सिंस शी वाज द फर्स्ट चाइल्ड तो हम कुछ नाम रखेंगे, लेकिन कभी दिमाग में कुछ नहीं आया। माई मदर, मेरी जो मदर है वो मुझे फोन करके बोलती हैं कि सिंस वी आर पंजाबी फैमिली सो शी यूज्ड टू से मी तुझसे कुड़ी का नाम नहीं रखना। तो मैंने बोला मम्मी कोई बात नहीं, गुरुजी रख देंगे। इट वाज नॉट प्लान्ड बट वैसे ही दिमाग मुंह से निकल गया कि गुरुजी रख देंगे। सो शी सेड कि नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਦਰ ਸ਼ੋਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ही। तो आई सेड नहीं मम्मी आप फिक्र नहीं करो, गुरुजी रख देंगे नाम। एंड वन फाइन डे माय फादर इन लॉ वेंट और गुरुजी ने बहुत प्यार से पापा को बोला डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ अपनी बेटी का नाम पर्ल रखांगे। एंड अब गुरुजी ने जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया इट वाज कि पर्ल में इस अल्फाबेट्स में हमारे सब फैमिली मेंबर्स का नाम आता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट सो। तो इट मीन्स कि गुरुजी ने कहां से क्या कनेक्शन बनाया, ही ओनली नोज वेल, दे नोबडी टू अंडरस्टैंड कि क्या उसमें कनेक्शन था, बस बोल दिया तो बोल दिया। सो दिस वाज हाउ पर्ल केम टू आवर लाइफ
अगेन अ ब्लेस्ड सोल, सब बच्चे ही ब्लेस्ड हैं। और फिर उसके बाद व्हेन शी वाज 21 डेज ओल्ड, तो हम लोग उसको, जैसे होता है कि हम सिंस हम कहीं कभी कोई गुरुद्वारे कोई मंदिर नहीं कहीं नहीं जाते थे, इट वाज ओनली एम्पायर स्टेट बड़ा मंदिर फॉर अस, नथिंग एल्स। तो फर्स्ट जब बच्चे को बाहर लेके जाना तो ऑब्वियसली गुरुजी के ही दर्शन कराने थे। 21 डेज ओल्ड बच्चे को हम लेके गए हैं गुरुजी के मंदिर में। वी वर स्टैंडिंग, बच्चे को मैंने गोदी में उठाया हुआ है, एंड गुरुजी जब अपना फुल फॉर्म में, लॉर्ड शिवा की फॉर्म में फुल जब अपना चोला पहन के बाहर निकलते थे, he came out and this 21 दिन का बच्चा उनको नमस्कार कर रहा है। एंड आई थिंक मैंने ध्यान नहीं दिया, बट आसपास वाले जितनी संगत खड़ी थी, they were like कि ओ माय गॉड, एक बच्चे ने पहचान लिया और हम आज तक ना पहचान पाए कि ये भगवान है। बहुत गुरुजी ने इंडिकेशन दी, बहुत समझने वाले लोग समझे भी, शायद हम नहीं इतना समझ पाए, और आई थिंक अच्छा ही है नहीं समझ पाए आज तक। जैसे गुरुजी ने अपना कनेक्शन बनाया हुआ है, बहुत वंडरफुल है, बहुत सुंदर है। देन उसके बाद पापा वाज, सिंस ही वाज अ डॉक्टर इन आर्मी, सो वी यूज्ड टू लिव इन आर्मी हॉस्पिटल कैंट में, जहां पर आरआर हॉस्पिटल है। सो वहां पर एक टेम्परेरी एकोमोडेशन था, एंड गुरुजी यूज्ड टू कम देयर। जो घर था ग्राउंड फ्लोर था, एंड बहुत छोटा घर था, इट वॉज नॉट अ बिग, कोई बड़ा बंगलो नहीं था, सिंस इट वॉज अ टेम्परेरी एकोमोडेशन, तो वो 2 रूम का ही सेट था जहां पर हम रहा करते थे। एंड गुरुजी यूज्ड टू कम, कभी आई थिंक ही केम फॉर अ मंथ और सो, डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। कभी संगत, 1 या 2 संगत के साथ आया करते थे, कभी अकेले ही। एंड बिलीव मी, द मोमेंट ही यूज्ड टू एंटर आवर हाउस, आसपास वैसे भी वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, सारे पीकॉक्स बोलते थे वहां पर, एंड ही यूज्ड टू लाई डाउन। और जब शाम का टाइम हो जाता था संगत का, तो अपना ही यूज्ड टू गो छोटे मंदिर में, और कभी कभी बीच में जाके हॉस्पिटल में चक्कर लगा के आते थे। तो ही ओनली नोज कि कहाँ किसको ब्लेसिंग्स की जरूरत है। वन फाइन डे मैं पर्ल बहुत रोती थी उस टाइम पे, सिंस शी वाज आई थिंक 4 months ओल्ड, तो बहुत बच्चा छोटा रोता था। तो मैं एक दिन गुरुजी को लंगर प्रसाद दिया था, एंड मुझे जाके उनके बर्तन उठा के लाने थे, एंड शी वाज क्राइंग अ लॉट। तो मैंने बच्चे को गोदी में उठाया, एंड आई वेंट टू गुरुजी के रूम में गई मैं वहां पर, और मैंने जो यूटेंसिल्स थे वो उठाए और वापस लाके सामने ही कॉरिडोर क्रॉस करके डाइनिंग टेबल था, आई थॉट कि मैं यहीं पर रख देती हूँ, एंड देन आई इसको पहले चुप करा देती हूँ, एंड देन आई पुट इट इन द किचन एंड ऑल। तो जैसे ही मैं वो बर्तन रखने लगी, वो छोटा बच्चा मेरे हाथ से स्लिप कर गया, एंड शी टॉपल्ड टू द डाइनिंग टेबल फर्स्ट, एंड फिर उसके बाद सेकंड करके वो शी फेल डाउन, एंड शी वाज स्टिल। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस बच्चे को दोबारा गोद में उठा सकूं। मैं एकदम से चिल्लाई मम्मी, एंड मम्मी वहां पर गुरुजी की चरण सेवा कर रही थी सामने ही बिल्कुल, क्योंकि डोर ओपन था उस टाइम पे, तो एवरीबडी कुछ सी कि क्या हो रहा है सामने। तो वहां पर एक आंटी भी उस टाइम पे आई हुई थी, तो वो भाग के आई और उन्होंने उस बच्चे को उठाया एंड गुरुजी के चरणों में रख दिया। एंड गुरुजी एज यूजुअल ही वाज स्माइलिंग, एंड ही सेड, अश्मी चक अपनी कुड़ी नू, आज तो बाद एक कदे भी रोएगी। So this is how he used to bless us. Journey continued. इसी तरह करके छोटे छोटे इंसिडेंसेस लाइफ में होते रहे। मेरे हस्बैंड जो है उनका एक्सीडेंट का एक सुनाऊंगी। गुरुजी, जैसे हम सबको मालूम है, he never used to forecast anything, तो प्रेडिक्शंस नहीं हुआ करती थी, बट हाँ एक इंडिकेशन जरूर मिला करती थी। जैसे हम बोलते हैं कि गुरुजी एक इशारा जरूर करते थे समझाने के लिए, जो समझ गया वो समझ गया। सो बहुत टाइम से गुरुजी ने बोलना शुरू कर दिया था माय हस्बैंड कि अपनी जॉब को फर्लो लेना, फर्लो ले आकर, फर्लो इज कि एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, अपना जॉब में वहां पे बिना बताए छुट्टी ले लो। सो ऑब्वियसली अब आप एक दिन छुट्टी लोगे, दूसरे दिन छुट्टी लोगे, बट नॉट पॉसिबल कंटिन्यूसली। एंड since the instructions
इतनी क्लियर नहीं होती तो आपको अपने हिसाब से ही समझ में जो आता है वो करना पड़ता है. So one fine day he went और he used to ride a scooter that time. This was around 2004 की बात है ये. और ये चले गए अपना जहाँ पर भी जॉब पे था, and while coming back it was raining and it was a massive accident with the Maruti van जिसमें कि छोटे बच्चे स्कूल के बच्चे थे. So it was a head-on collision और the scooter की हालत was totally damaged. Helmet he was wearing was in a very bad shape. तो and see यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है गुड़गांव में और वहां पर मम्मी पापा दे आर सिटिंग इन एम्पायर एस्टेट, गुरुजी की सेवा कर रहे हैं. और गुरुजी उसी टाइम पे जब बाद में रिलेट हुई दो चीजें, तो उसी टाइम पे गुरुजी मम्मी को पूछते हैं, आंटी बेटा किथे है, सजल किथे है. तो मम्मी ने बोला गुरुजी आज वो जॉब पे गया है. तो गुरुजी कहेंगे कड़ी का पता नहीं है, वक्त का पता नहीं चल रहा है. एंड हियर ही मेट विद एन एक्सीडेंट. अचानक से मैंने आई कॉल्ड अप बिकॉज वहां पर उससे मोबाइल भी ज्यादा नहीं हुआ करते थे. सो आई कॉल्ड अप, किसी को वहां पे फोन किया एंड आई टोल्ड मम्मी पापा को प्लीज बता दीजिए कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया. सो गुरुजी ने बोला कि आप उनको छोटे मंदिर लेके आइए. वी वेंट डायरेक्टली देयर एंड देन वी वेंट टू द हॉस्पिटल एंड थैंकफुली एवरीथिंग वाज फाइन. जस्ट थोड़ा सा स्टिचेस नोज पे शायद कुछ आए थे, थोड़ा, इट वाज नथिंग एल्स. एब्सोल्युटली फाइन विद ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग्स. सो इसी तरह करते करते लाइफ इज स्टिल मूविंग ऑन. माय सन वाज ब्लेस्ड अगेन. गुरुजी ने पहले से ही बोलना शुरू कर दिया था फॉर द सेकंड चाइल्ड एंड ऑल, बट हम लोग अपना दिमाग ज्यादा थोड़ा चलाते हैं. वी वर लाइक कि कैसे होगा. मतलब प्रोफेशनली भी क्लिनिक भी है. उससे पहले हाँ गुरुजी ने मेरा क्लिनिक जरूर ओपन करवा दिया था. इट वॉज इन हुडा मार्केट, यहीं पर गुड़गांव में. एंड तो वन फाइन डे जब भी आई थिंक दिस मैं बहुत आगे 2007 में मैं पहुंच गई शायद. गुरुजी जब लास्ट हमारा गुड़गांव का जो एनुअल सत्संग हुआ था, आई एम सॉरी इफ आई एम मिसअंडरस्टैंडिंग द डेट्स एंड ऑल. जब हमारा गुड़गांव का फर्स्ट एनुअल सत्संग हुआ था तो गुरुजी ने ना बहुत बोलना शुरू कर दिया था कि नई संगत नू लेके आओ. तो ही टोल्ड मी ऑल्सो कि हुडा मार्केट च जाओ तो लोगों ने दसो की हुंदा है गुरु. अब थोड़ा ऑकवर्ड पोजीशन भी समझ में नहीं आता कि मतलब आप शॉपकीपर्स को जाके या वहां पर दुकान पे जाके आप क्या बोलोगे. सो आई वाज इन अ फिक्स की व्हाट शुड आई डू. और अचानक से गुरुजी ने किसी और का नाम लिया एंड ही सेड कि ही शुड अकम्पनी यू, उन्हें भी नाल लेके जा. ठीक है गुरुजी जो हुक्म. तो हमने क्या किया, छोटे छोटे से पैम्फलेट्स छपवा लिए एंड वी वेंट टू ऑल द शॉपकीपर्स इन द मार्केट. इट वाज लिटिल ऑकवर्ड बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग वी वर आल्सो नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि पता नहीं क्योंकि मीडिया में क्या क्या चलता है एंड ऑल दैट. सो वी जस्ट वेंट एंड जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी सेक हमने जाके सबको बताना शुरू कर दिया कि हमारे गुरुजी का सत्संग है, आप प्लीज आइएगा. दैट्स इट, नथिंग एल्स, नो सेकंड सेंटेंस. एंड चलते चलते हमने सबको कर दिया. The moment I came back to मंदिर, गुरुजी he asked me, फिर कैसे लोगों ने हाँ जी गुरुजी हो गया. एंड मतलब you will be all surprised to know मेरे साथ वाला जो क्लिनिक था, still it is there, it's a pediatric clinic, बच्चों का क्लिनिक है वो. एंड वहां पर जो डॉक्टर थी, we used to have tea time around 12 o'clock जब ओपीडी दोनों का बंद रहता था तो हम एक चाय पिया करते थे. And most of the time she used to come and she used to nag me. हर बात में उनका, because उस टाइम पे I think नए ही शायद स्टिकर्स आए थे गुरुजी के. So I had a sticker of गुरुजी in my white swift जो कि गुरुजी की इजाजत से उन्होंने बोला था लेने के लिए. So वो मेरे गाड़ी में एक स्टिकर लगा था गुरुजी का, प्लस अंदर गुरुजी का स्वरूप लगा था क्लिनिक के अंदर. Every time she used to come and मतलब हर बार वो कुछ ना कुछ जरूर बोलती थी गुरुजी के लिए. And I always used to ignore her कि she used to tell कि जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता वो लोग गुरुओं के पीछे भागते हैं, whatever एक ना एक सेंटेंस जरूर रहता था. And when गुरुजी asked me दस्या लोगों नु की होता है गुरु, I said हाँ जी गुरुजी. He said he can be say doctor whatever the name was. So I was like मतलब मेरे पास तो कुछ आंसर ही नहीं था कि how come he knows.
ऑब्वियसली मतलब आज हम समझ सकते हैं, बट उस टाइम पे तो समझ ही नहीं थी, इतनी सोची नहीं दी थी गुरुजी ने कभी भी। सो देन ही सेड जा फिर तेनू मैं मुंडा ब्लेस किया। सो दिस वाज द सेकंड टाइम ही ब्लेस्ड मी। एंड फिर उसके बाद आई थिंक अगेन व्हेन आई गॉट मैरिड, 1 साल के बाद ही माय ब्रदर आल्सो गॉट मैरिड इन जम्मू। तो यहाँ पर आफ्टर मैरिज, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ऑफ देयर मैरिज, आई थिंक 5-6 महीने ही हुए थे, तो वन डे वी वर सिटिंग इन छोटा मंदिर। एंड जैसे सब बताते हैं कि उस टाइम पे कई बार गुरुजी छोटे छोटे से ग्रुप्स बना दिया करते थे, या कि दसो फिर की हो या अपना सत्संग नरेट करो। सो देयर वाज अ स्मॉल ग्रुप जो कि अपना सत्संग नरेट कर रहे थे। So I think I'm not sure, she was a gynecologist who was narrating ki how her fallopian tubes were blocked and how Guruji blessed her with a baby girl. So I listened to that satsang and the moment I was coming back, तो मैं वापस आ रही थी अपनी जगह की तरफ, तो गुरुजी called me up and he said, सुना फिर? मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। कहते जा फिर अपनी भाभी ने दस। तो I said okay गुरुजी, ठीक है। तो आई वेंट, मैं घर चली गई और मुझे बिल्कुल ध्यान दिमाग से निकल गया कि गुरुजी का कोई कुछ मुझे ऑर्डर हुआ है, मुझे कुछ बोलना है। द नेक्स्ट डे व्हेन वी केम बैक, जैसे चरण वंदना की एंड गुरुजी आस्क्ड मी दस्या फिर भाभी ने, इसे सॉरी गुरुजी मैं भूल गई, मैं हुणे ही दस जाके। सो आई टुक, उस टाइम पे वो पुराने मोबाइल, एक ही मोबाइल हुआ करता था हमारे पास, सो आई टुक दैट मोबाइल एंड सिंस द आज्ञा वाज देयर, सो आई वेंट जहाँ पर एम्पायर स्टेट पे बाहर वाली रोड पे। तो हाँ, ही सेड ज्यादा अपने भाभी ने नाला तो मानू भी दसे। आई सेड ओके गुरुजी फाइन। सो आई वेंट देयर एंड आई कॉल्ड अप माय भाभी। आई न्यू हर बाय द टाइम कि शी इज वेरी स्पिरिचुअल और उनका बहुत रुझाव है रिलीजन और ये सब भगवान की तरफ। अनलाइक मी, मेरा ऐसा नहीं था उस टाइम पे। सो मुझे आइडिया था उनका, तो आई न्यू कि वो तो आराम से सुन लेंगे। तो आई टोल्ड हर मोना ऐसे। एंड उससे पहले वो गुरुजी से मिल चुकी थी, शादी के बाद आकर उन्होंने आशीर्वाद लिया था एंड गुरुजी ने बोला था बहुत चंगी कुड़ी है। सो मैंने बोला गुरुजी ने ऐसे ऐसे आपको नरेट करने के लिए बताया सत्संग, सो दिस इज हाउ द फैलोपियन ट्यूब्स वर ब्लॉक्ड एंड ऑल। सो आई सेड नाउ गिव द फोन टू मम्मी। तो मम्मी को मेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन चाहिए थी, मम्मी प्लीज नो इट्स एंड दैट्स, आप आगे से कुछ मत बोलना, गुरुजी का हुक्म है कि आपको सुनाना, सो आई एम जस्ट नरेटिंग इट टू यू, जस्ट लिसन केयरफुली। तो मम्मी को मैंने पूरा सत्संग सुनाया एंड सेम थिंग व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नाउ वाज कि आफ्टर अ ईयर ऑफ मैरिज अगेन कुछ भी नहीं था, एंड एज अ मदर इन लॉ शी वांटेड कि मैं अपनी बहू को गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेके जाऊं। एंड द मोमेंट दे वेंट टू द गायनाकोलॉजिस्ट इतने पुराने जिनके साथ मम्मी की डिलीवरी, मतलब हम लोग पैदा हुए थे, वहां पर दे वेंट और वहां पर जाके द सेम थिंग वाज रिपीटेड कि द फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड, शी कैन नॉट कंसीव हर, नेचुरली नहीं होगा, इट हैज टू बी थ्रू IVF। एंड अगेन द ब्यूटी ऑफ ब्लेसिंग्स वर्सी, यहाँ पर गुरुजी ने मुझे फिर से कुछ 1-2 महीनों के बाद ही टोल्ड मी, जैसे गुरुजी यूज्ड टू कैसे बोला करते थे कभी की हाल है डैडी दा, की हाल है मम्मी दा, ऐसे करके ही आस्क्ड मी कि भाई दा की हाल है। तो मैंने बोला गुरुजी ठीक है, he said बुलाओ उन्होंने। So this was his way of blessing them. Both the couple came here, they were blessed, they had again beautiful baby girl and again फिर से नाम अगेन उनके भी दिमाग में, उनका भी ऐसा कुछ नहीं था कि हम गुरुजी को बोलेंगे, बट हाँ मन में एक इच्छा जरूर हुई थी कि गुरुजी का नाम रख दें तो बहुत अच्छी बात है। सो जब वो बच्चे को लेके आए यहाँ पर, तो अगेन फिर माय फादर इन लॉ ही वेंट, तो गुरुजी ने फिर से अगेन बहुत प्यार से बोला कि बच्चे का नाम ही वृंदा रखेंगे। सो माय फादर इन लॉ गुरुजी वृंदा एज इफ बी या वी इंक्यूजिटिव माइंड, यू नो। तो द गुरुजी सिंपली रिप्लाइड बहुत ही प्रेम पूर्वक, ही सेड गुरुजी डॉक्टर साहब बी फॉर बॉम्बे वृंदा। सो दिस इज हाउ ही केप्ट द अदर नेम। बहुत सारे ऐसे और छोटे छोटे से सत्संग हैं। गुरुजी की महासमाधि के बाद वन डे मी एंड माय मदर इन लॉ वर कमिंग बैक, कुछ मॉल से शॉपिंग वॉपिंग करके ला रहे थे एंड बहुत सारा सामान था, हाथ में 2 बच्चे भी थे। सो द मोमेंट हमने मम्मी का फोन बजना शुरू हो गया एंड इट वाज अ नोकिया का फोन। गुरुजी कभी कभी उस फोन से भी कॉल किया करते थे, सिंस वी ऑल नो कि गुरुजी का अपना कोई नंबर नहीं था, कोई फोन नहीं था, बट कभी कभी बहुत ही अगर सब
किसी को ध्यान में होगा तो बहुत बहुत प्यार से ही यूज्ड टू ऑन द स्पीकर ऑफ द फोन, और दूर रख के तो बहुत प्यार से हेलो बोला करते थे. सो दैट वाज द नोकिया का फोन जो मम्मी के पास था, व्हिच गुरुजी हैज यूज्ड मेनी टाइम्स. तो महासमाधि के बाद वो जब हम वापस आ रहे थे तो फोन की बेल होना शुरू हो गई, एंड फोन एज यूजुअल वाज लाइंग इन द पर्स, तो वी कुडंट, हम उसको उठा नहीं पा रहे थे. हमने अपना डोर खोला एंड वी एंटर्ड आवर हाउस. तो इस ड्यूरेशन में काफी लंबी बेल हो चुकी थी. तो जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, इनफैक्ट मैंने ही फोन पकड़ा हुआ था, तो आई सॉ उसके ऊपर जो नाम आ रहा था, इट वाज गुरुजी कॉलिंग. एंड गुरुजी वो उस टाइम पे तो समाधि ले चुके थे. तो जैसे ही मैंने उठाने की कोशिश की वो फोन कट गया. एंड उसके बाद हमने जब रीडायल करने की कोशिश की तो ऑब्वियसली दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. सो दीज वर लिटिल थिंग्स जो कि दे वर वेरी, दे स्टिल आर वेरी मिसमराइजिंग कि क्या है ये. खैर जान तो हम अभी भी नहीं पाए, ना ही जानने की कुछ जरूरत है. सो दिस वाज, हाँ, सचखंड का प्रसाद का बताना चाहूंगी. एक दो बार सुना था मम्मी पापा से कि गुरुजी यूज्ड टू प्रोड्यूस सचखंड का प्रसाद, बट एक बार खुद मौका मिला. वी वर ऑल सिटिंग एम्पायर स्टेट में ही, और ऑब्वियसली हम पीछे ही बैठा करते थे हमेशा लास्ट में. और वहां पर एकदम से आगे जितनी भी संगत थी उसमें हलचल मचना शुरू हो गई. सो मतलब वी न्यू कि समथिंग कुछ हो रहा है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है. सडनली आई सॉ गुरुजी के लेफ्ट हैंड में अ बिग लड्डू प्रसाद, एंड फुल मंदिर वाज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस थी उस पूरी जगह पे, इमेंस फ्रेग्रेंस. और फिर गुरुजी ने किसी को वो दिया, एंड सबको एक एक बूंदी प्रसाद. जैसे हम लोग बोलते हैं कि जितना भी बड़ा लड्डू था, बट ऊपर नीचे दोनों फ्लोर्स पे संगत थी, तो यही दिमाग में होता है कि कैसे होगा पूरा, बट इट इज गुरुजी, वी नाउ नो. तो वो एक बूंदी प्रसाद जो खाया, बिलीव में संगत जी, वो जब मुंह से नीचे उतरा था, थ्रोट से नीचे की तरफ, गले से अंदर जाते हुए पेट से, आई थिंक इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग द थिंग, 2 या 3 दिन तक वो खुशबू सांसों में थी वो पूरी. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल प्रसाद. इतना उसमें पावर थी कि वो आज भी मैं फील कर सकती हूँ अगर कि कैसा था वो प्रसाद. टाइमिंग की अगर बात करें कि हम लोग बहुत बोलते हैं कि मैं कब जुड़ी गुरुजी से, या फिर इतना पास रहने के बाद भी गुरुजी ने मुझे बुलाया नहीं, या गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब मैं नहीं आ पाए, हम नहीं आ पाए, अब इतना लेट, या जो भी वॉट एवर, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में हमें चलते हैं. इसके लिए मैं ये बताऊंगी कि माई मदर, ऑल्दो शी इज वेरी कनेक्टेड टू गुरुजी, और हम कोई मापदंड करने वाले या जजमेंटल नहीं होना चाहिए हम लोगों को. हम किसी का स्पिरिचुअल लेवल हम नहीं चेक कर सकते, बिकॉज हमारा अपना लेवल ही इतना कम है कि, एंड वी शुड नॉट डू ऑल्सो. बट गुरुजी मम्मी को, नाउ वी नो कि हाउ ही यूज्ड टू ब्लेस. तो जैसे मैंने बताया कि जब फर्स्ट टाइम मम्मी मिली थी तो नोबडी न्यू कि मम्मी ने बीएड किया था, एंड शी डिड अ लॉ की डिग्री थी, बट शी नेवर परस्यूड हर करियर बिकॉज ऑफ जो भी चिल्ड्रन एंड फैमिली. तो मम्मी फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिली थी, तो गुरुजी ने मम्मी को जो एड्रेस किया था, इट वाज आ गए वो फिर BA LLB. एंड माई मदर थॉट कि मेरे इन लॉज ने उनको ऐसे बताया होगा, बट उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि गुरुजी से ऐसा भी कुछ, इतना भी नहीं बात कर सकते. खैर मुझे तो डर लगता था, और आज भी डर नहीं बोलूंगी, प्यारी बोलूंगी, बट फिर भी बहुत बहुत नीचे हैं हम, बहुत ही नीचे हैं हम. तो मम्मी को गुरुजी बोलते थे ना माया मिली ना राम, इफ्स एंड बट्स, बहुत सारे नाम थे मम्मी के. तो जब हम फर्स्ट टाइम मम्मी को लेके गए वहां पर, आई थिंक वी वर स्टेइंग इन नोएडा, माई इन लॉज वर पोस्टेड समवेयर एल्स. तो मम्मी का सेंटेंस वाज, माई मदर का सेंटेंस वाज, द मोमेंट वी वर स्टेपिंग आउट ऑफ आवर हाउस, कि तेरे गुरुजी कुछ करके दिखाएंगे तो मैं मनाऊंगी. नाउ व्हाट वाज दैट? इट वाज अ चैलेंज. बहुत हमने सत्संग सुने हैं, गुरुजी ने बहुत आई थिंक चैलेंज एक्सेप्ट भी किए हैं, बट मैं टाइमिंग की बात करूंगी कि हाउ इम्पोर्टेंट दीज टाइमिंग्स आर. गुरुजी ने किसको कहाँ कैसे कनेक्शन देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अस, फॉर अस. ये चैलेंज लेके हम लोग मंदिर में गए, एंड वहां पर थोड़ा सा मम्मी का कि अच्छा लंगर बन रहा है, मतलब
कहाँ से आता है, वो इंक्विजिटिव माइंड, आई थिंक ये सोची भी गुरुजी ही देते होंगे। और उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया एंड वी वर सपोज टू गेट बैक नोएडा। और मेरे इन-लॉज उस टाइम पे आए हुए थे, आई थिंक दे वर पोस्टेड टू लखनऊ या कहीं से, दे आउट स्टेशन थे, वो वहां से आए हुए थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। और आई थिंक 20 या 25 मिनट कुछ हुए होंगे हमें निकले हुए। ऑन द वे बैक टू नोएडा माय मदर इन लॉ कॉल्स मी अप एंड ही सेज, बेटा कहाँ पर हो? आई सेड, मम्मी हम तो जो भी वेरेवर वी वर, आश्रम कहाँ पर हम पहुंच गए, अब तो पहुंचने वाले हैं। शी सेड, वापस आ सकते हो? आई सेड, क्यों? नहीं, शी सेड, अच्छा तुम तो आगे पहुंच गए। मैं से क्या हो गया? शी सेड, बेटा यहाँ पर फुल मंदिर इज फुल ऑफ अमृत प्रसाद, पूरे फोटोज में से गुरुजी की दीवारों में से अमृत रिस रहा है, पूरा ड्रॉप वाइज ड्रॉप गिर रहा है। हमने पहले भी ये सत्संग सुना हुआ है कि कैसे गुरुजी अमृत वर्षा किया करते थे। सो नाउ सी हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज। ये अमृत वर्षा 20 मिनट पहले भी हो सकती थी, या फिर हमें भी 20 मिनट रोका जा सकता था, बट नहीं, टाइमिंग वॉज इम्पोर्टेंट। दैट कनेक्शन वॉज नॉट सपोज टू बी मेड ऑन दैट डे। वो धीरे धीरे करके कैसे डेवलप हुआ, दैट इज समथिंग एल्स, बट उस टाइम पे वो टाइम नहीं था। सो इसीलिए बोलते हैं गुरुजी की रजा में सब राजी। रिगार्डिंग माई फादर इन लॉ, पापा, ऑल्दो ही इज नो मोर, बट he was a very wonderful person। जो भी लोग शायद जानते हैं उनको, बहुत एक अच्छी सोल है। एज अ डॉटर इन लॉ आई मस्ट से आई एम रियली इंडेप्टेड टू माई इन लॉज। एक तो सबसे बड़ा उनका ये शुक्राना कि उनके थ्रू मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंची, आज इस दुनिया में हूँ, इस कृपा दृष्टि से इतनी ब्लेस्ड हूँ मैं। इट्स ऑल उनका भी एक बहुत बड़ा एक उसमें रोल है। सो माय फादर इन लॉ, ही हैड, उनको एक कैंसर था, ही हैड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ऑल्दो इट वाज टोटली क्योर्ड बाय गुरुजी विद ऑल हिज ब्लेसिंग्स, ही वाज टोटली क्योर्ड। बट जब ये होना था तो गुरुजी ने पापा को भी अगेन इंडिकेशंस देना शुरू कर दी थी, और ही वाज पोस्टेड टू लखनऊ दैट टाइम। तो गुरुजी ने उनको बोलना शुरू कर दिया था कि गुरुजी डॉक्टर साहब वापस आ जाओ। तो एंड यू नो हाउ वी आर, एंड हमें पता है कि आर्मी का कैसे है, तो पापा यही सोचा करते, हमेशा यही बोल रहे गुरुजी मैं ट्राई करूंगा, बट दैट एवरीबडी नोज कि 3 इयर्स की तो पोस्टिंग रहती है, दैट्स नॉट पॉसिबल। और 2-3 बार बोला उन्होंने। जब पापा ने वहां पे ज्वाइन किया, यहाँ 1-2 दिन ही हुए थे ज्वाइन किए हुए, तो ही वाज स्टेइंग इन अ मेस, और वहां पर फर्स्ट या सेकंड जो भी नाइट थी वहां पर, एंड ही वाज लाइंग डाउन। तो सडनली ऐसे कभी दिमाग में आता है ना कुछ, कि ये फैन थोड़ा लूज सा लग रहा है। सो ही थॉट कि चलो मैं उल्टे मुंह पे सो जाता हूँ, टुवर्ड्स द पिलो में पैर रख लेता हूँ अपने, एंड उन्होंने उल्टा करके ही गेट अवे, एंड रात को द सेम थिंग हैपेंड, ऊपर से पंखा उनके पैरों पे गिर गया। सो छोटी छोटी सी इंडिकेशंस उनको मिलना शुरू हो गई थी दैट समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग। एंड फिर उसके बाद देन he was diagnosed with this problem. It was non-Hodgkin's lymphoma, grade 4, almost the last stage, and if somebody knows, it's the worst kind of a body cancer, full lymph nodes का cancer रहता है full body का। Being himself a doctor, इतना late भी diagnosis नहीं हुआ था, but still वो पूरी body में फैल चुका था। इसी में ही ये बताना चाहूंगी कि एक बार मम्मी ने इसके बाद जो है कि मम्मी, my mother-in-law was sitting with गुरुजी, और उन्होंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी डॉक्टर साहब तो टीटोटलर है, he never used to smoke, कुछ नहीं, एंड बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो उन्होंने एहो जी बीमारी क्यों हुई, ऐसे ही मम्मी ने वैसे ही पूछा। एंड यू नो व्हाट, वी कांट रियली बिलीव ऑल्सो, गुरुजी ने जो स्टोरी नरेट की उस टाइम पे, इट वाज समथिंग, आई थिंक, मतलब इट वाज आउट ऑफ समथिंग, कि he told कि किसी जमाने में he went for a शिकार, किसी जन्म में, सॉरी, he went for a शिकार, और वहां पर ड्यूरिंग हंटिंग, वहां पर बाई चांस एक हिरन को गलती से इनका एरो लग गया था, एंड यू नो दिस कर्मा वाज बीइंग मल्टीप्लाइड ओवर एजेस, ओवर हिज जन्म एंड जन्म। सो गुरुजी टोल्ड माय मदर इन लॉ कि अभी तो इस टाइम पे हले मैं इनके साथ हूँ, तो मैं ये कटवा दूंगा साथ में, नहीं तो अदरवाइज इट वाज वेरी इजी फॉर हिम कि हम इसको आगे और मल्टीप्लाई होने देते। एंड बिलीव मी, इट वाज एक्चुअली जो था वो कटा,
वो इतना अच्छा कटा कि ही हैड कीमोज, ही हैड एवरीथिंग। वही हम बोलते हैं ना, सब अप्स एंड डाउन सब कुछ होते हैं लाइफ में, उनका सब कुछ हुआ, कीमोज हुई, रेडियोथेरेपीज हुई, बट गुरुजी ने ऐसे फूलों से निकाल के पूरा टाइम वो निकाला, हर चीज पे उनको ब्लेसिंग दी। जब वो हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम कीमोथेरेपी के लिए एडमिट हुए, ही हैड नो वॉमिटिंग, नथिंग, आराम से हुआ। यहाँ से रात को 11 या 12 बजे छोटे मंदिर से मोस्ट ऑफ द टाइम हस्बैंड के थ्रू या किसी संगत के थ्रू कभी लंगर प्रसाद जाता था, कभी विद ऑल गुरुजी's ग्रेस कभी फूल माला जाती थी विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि इसमें सुबह नहाना है या इसको खाना है या वट एवर थिंग्स। सो गुरुजी ने इतने आराम से सारा पापा का वो टाइम निकाल दिया कि टिल हिज डेथ ही वाज एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। इसी तरह एक अपने फादर इन लॉ को, ऑल्दो आई रियली विश्ड कि वो होते और ही कुड हैव अपना सत्संग शेयर करते, वी वुड हैव लव्ड हिम, बट इसी तरह पापा का एक पुराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ही वॉज इन चंडी मंदिर, आई थिंक ये पहले भी हो चुका है एक बार। वहां पर ही वॉज इन चंडी मंदिर का जो आर्मी हॉस्पिटल है, ही वॉज पोस्टेड देयर एंड गुरुजी यूज्ड टू विजिट दैट हॉस्पिटल मोस्टली ऑन संडेज, मैक्सिमम संडेज ही यूज्ड टू बी देयर ओनली। तो एक दिन गुरुजी ने पापा को बोला कि पेट में कुछ प्रॉब्लम रहती है, एंड हम लोगों को पता है कि कैसे गुरुजी अपने ऊपर पूरा लिया करते थे। He was in human form, so वो सब जो सबका लेते थे, it was very very difficult. Although मैंने शायद इतना नहीं देखा, बट जितना सबसे सुना है पुरानी संगत से और सबसे, he had a very very difficult time जब वो नॉन संगत डेज हुआ करते थे यहाँ, क्योंकि वो सब पूरा अपने ऊपर लेते थे। तो he said कि पेट से कुछ हो रहा है। तो पापा ने सजेस्ट किया कि जी फिर ना हम अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। तो ही सेड चलो फिर डॉक्टर साहब। तो ही मेंटेड फॉर अल्ट्रासाउंड टू मंदिर कमांड हॉस्पिटल में, एंड वहां पर पापा ने बोला कि गुरुजी हम ना पहले ना अब आए हैं तो ब्लड टेस्ट भी करवा लेते हैं। तो गुरुजी तो वैसे भी छोटा बच्चा बन जाते थे, ठीक है। एंड वहां पर वो ब्लड टेस्ट के लिए असिस्टेंट आए और उन्होंने ब्लड का सैंपल लिया। ही वेंट टू द लैब, लैब वाज इन द फर्स्ट फ्लोर। एंड गुरुजी ना बहुत कई बार ना छोटे बच्चे की तरह उतावले से ऐसे कि जैसे मतलब पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी, काइंड ऑफ थिंग ना। तो हाले तक होया नहीं, हाले तक होया नहीं, चलो फिर ऊपर चलिए। एंड ही वेंट ऊपर लैब जहाँ पर टेस्टिंग कर रहे थे। तो वो जो लैब असिस्टेंट थे, ही वाज आई थिंक सम सूबेदार थे वो। तो वो आए और पापा ने उनसे पूछा, माय फादर इन लॉ आस्क्ड कि टेस्ट हुआ नहीं अभी तक। तो ही सेड कि आई थिंक सर ये तो मुझे ना पता नहीं सर, मैं इतने ब्लड टेस्ट करता हूँ, ये मुझे इस दुनिया के नहीं लगते हैं। बिकॉज एवरी टाइम द ब्लड शुगर इज कमिंग टू 4-6 विच इज समथिंग वेरी एबनॉर्मल। और मैं इतने सारे टेस्ट करता हूँ, मैं 2-3 बार कर चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। एंड गुरुजी वहीं पर खड़े हुए ही स्माइल एंड ही सेड कि उनको जो ब्लेस किया था, इट वाज जो उनका नेक्स्ट रैंक था, सूबेदार से जो उनका नेक्स्ट रैंक था, उनको ही वाज ब्लेस्ड दैट टाइम। इसी तरह से जब वो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए नीचे आए, तो वहां पर जो थे, जो एक्चुअल रेडियोलॉजिस्ट थे, वो छुट्टी पे थे एंड वन जेंटलमैन वाज देयर, टेम्परेरी ड्यूटी पे आए हुए थे वो। एंड उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया एंड फिर जैसे बाहर निकले तो गुरुजी ने उनसे पूछा कि कितने मुंडे है। तो उन्होंने बोला गुरुजी एक मुंडा है, जाओ दूजा ब्लेस किया। तो ही सेड नो, एंड माय फादर इन लॉ उन्होंने पीछे से उनको बोला, इशारा किया कि नहीं, मतलब गुरुओं को ना नहीं करनी है। एंड बिलीव मी, आई थिंक आप कुछ बहुत सालों के बाद, आई थिंक 2011 या 12 में पापा को द सेम फेलो हु केम फॉर अ टेम्परेरी ड्यूटी वो मिले। एंड पापा ने स्माइलिंग करते हुए उनसे पूछा कि तो कितने बेटे हैं आपके? तो उन्होंने बोला सर 2। तो फिर ही आस्क्ड सर एक्चुअली मैंने उस टाइम पे इसलिए मना किया था बिकॉज आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी माय वाइफ हैड अ बिग कॉम्प्लिकेशन कुछ हुआ था एंड डॉक्टर हैड टोल्ड कि वो कभी भी लाइफ में सेकंड टाइम कंसीव नहीं कर पाएंगी। सो इसलिए मुझे लगा, बट नाउ ही इज आल्सो भक्त गुरुजी। सो दिस इज हाउ ही कनेक्ट्स। और के बाद माय क्लिनिक वाज ब्लेस्ड। गुरुजी ने बहुत प्यार से कई बार मुझसे पूछा करते थे कि फिर क्यों आए तेरा, और मैं भी
आई थिंक बोले भाव में उनको एक्सप्लेन करती थी, गुरुजी अश्मी की मतलब अश्मीदा। देन आई यूज्ड टू से गुरुजी अश्मी ASH पापा का, पापा इज अशोक, मित्रा MI, मम्मी का MI। तो ही सेड बहुत प्यार से हमने बुद्धों की तरह उनको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द मीनिंग। और जैसे वही कभी बहुत प्यार से बोल दिया करते थे बत्ती दन्नादा सर्वनाश, और कई बार बहुत प्यार से बत्ती दन्नादा सुधार, एंड एवरी टाइम न्यू नेम्स, बट नाउ वी रियलाइज कि दिस वाज हाउ ही वाज प्रोफेशनली ब्लेसिंग मी। उसके लिए भी हाउ माय करियर स्टार्टेड वाज कि ऑब्वियसली कुछ दिमाग कभी लगाया ही नहीं, इवन टिल टुडे बिलीव मी, हमने कभी कोई कुछ प्लान नहीं किया फॉर आवर चिल्ड्रन, किसी के लिए भी हमारी कोई कभी हमने कुछ प्लान नहीं किया। उस टाइम पे भी वी वर ऑल मंदिर जाते थे, घर आते थे, फैमिली देखी, सब बस किया और कुछ नहीं। सो गुरुजी ने खुद ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि कोई डेंटिस्ट है उनके पास जाना है एंड स्टार्ट वर्किंग देयर। So all the way I went there and somehow things turned up कि नहीं, और मतलब इतना ज्यादा फॉलो अप होता था पूरा कि ये नहीं करना है वो करना है, एंड फिर कहीं और भेजा जाता था। बट नाउ वी रियलाइज कि वो तो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ ब्लेसिंग हाउ ही यूज्ड टू ब्लेस अस। एंड फाइनली ही सेड, पहले बोलते कि ये करना है वो करना है, देन ही सेड कि नहीं तुम अपना क्लिनिक खोलो। सो देन ही ब्लेस्ड माय क्लिनिक। उसमें भी मतलब टिल नाउ आई फील कि वो एक ऐसी जगह है जहां पर आई डोंट नो कितने लोग आके पूछते हैं एंड कितनों के कनेक्शंस बनते हैं वहां से, एंड कितनी बार वहां पे संगत को भेजा गया एंड कैसे संगत ने आगे कनेक्ट किया टू सम ऑफ द पेशेंट्स। मतलब ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। नाउ व्हेन वी लुक बैक देन वी रियलाइज कि ये गुरुजी का कैसा मास्टर प्लान रहता है हर चीज का। बट इट्स रियली लवली, बहुत बहुत अच्छा है। फॉर माई ब्रदर, मेरे ब्रदर को एक बार आई थिंक 2005 में कुछ एक प्रॉब्लम हुआ था, लंग्स का इश्यू था, एंड जम्मू में वो दिखा रहे थे अपना पूरा सारा जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, एंड इट वाज मिसडायग्नोस्ड विद ट्यूबरकुलोसिस। और उनका ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट, एंड एवरीबॉडी नोज कि वो दैट्स अ वेरी टफ रिजीम पूरा जो है। सो वो पूरा उनका सारा दवाइयों का सिस्टम चल रहा था, ऑल्दो ही वाज नॉट फीलिंग गुड, लंग्स में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता था। एंड बिलीव मी, कभी कभी मेरी हिम्मत ना उस टाइम पे थी ना आज है कि मैं गुरुजी को कुछ बोल सकूं या कुछ मांग सकूं। पता था लेकिन कभी बोला नहीं गुरुजी के आगे, हिम्मत नहीं हुई कि क्या है कि ऐसे से भैया का कुछ। एंड आउट ऑफ ब्लू मून ही यूज्ड टू आस्क, एक दिन वही पूछा भैया का की हाल है, मैंने बोला गुरुजी ठीक है। एंड विदाउट आस्किंग मी एनीथिंग एंड विदाउट टेलिंग माई एनीथिंग ही गेव मी एन उपाय ऑफ सम काला चना व्हाटएवर वाज सपोज्ड टू बी डन। एंड वो सब कुछ वहां पर हुआ जम्मू में, एंड देन फाइनली वहां पर ये समझ में आना शुरू हो गया कि दिस ट्रीटमेंट इज बीइंग मिसडायग्नोस्ड, हाउ बोथ द थिंग्स गो पैरेलली, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। देखो यहाँ पर गुरुजी ने मतलब कुछ मुझे नहीं बताया, एंड वहां पर ये समझ में आ गया कि इट वाज बीइंग मिसडायग्नोस्ड, एंड उसको रेफर किया गया दिल्ली में जहां पर ही वाज डायग्नोस्ड विद सार्कोइडोसिस, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चला, एंड ही वाज ब्लेस्ड लाइक एनीथिंग, टिल नाउ ही इज एब्सोल्युटली फाइन। इसी तरह कुछ साल अभी आई थिंक दिस इज जस्ट 2 years बैक ओनली, जम्मू में भी बहुत संगत जुड़ चुकी है अभी तक, एंड पूरे वर्ल्ड में ही है खैर, बट फिर भी अच्छा लगता है सबको देख के कि इतना ज्यादा गुरुजी के साथ कनेक्शन, इतना भगवान की तरफ रब की तरफ प्यार, अच्छा लगता है देख के। सो वहां पर whenever he used to go to सत्संग, तो उसको ना डायरिया की प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, एंड कुछ स्टमक प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी, एंड कुछ टाइम के बाद ही वाज दिस आई एम टेलिंग जस्ट 2 years बैक ओनली। और उसको फिर वहां पर ऑब्वियसली 1 साल हो गया पूरा, उसका वेट लॉस हो रहा है और कलर डार्क होना शुरू हो रहा है, एंड घर वालों को भी टेंशन की पता नहीं क्या हो रहा है, एंड ऑब्वियसली वी ऑल थिंक ऑन, अभी नेगेटिव थॉट्स तो हम सबकी रहती हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या होगा। एंड वहां पर उसका फिर यहाँ पर भी ट्रीटमेंट चल रहा था, दे सेड कि हमें इनकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। सो बायोप्सी का नाम सुन के चाहे कुछ भी है हम लोग सब डर तो जाते ही हैं। सो उनका बायोप्सी का हुआ, एंड उससे पहले माय फादर इन लॉ, पापा जो थे यहाँ पर, ही यूज्ड टू गो टू मंडे वाली सेवा मंदिर में ना, तो उस दिन कुछ आई थिंक ड्राइविंग का इशू था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या था, तो माय हस्बैंड वाज सपोज्ड टू गो एंड गेट हिम, उनको लाना था बड़े मंदिर से जाके। तो मतलब आई एम जस्ट टेलिंग कि
हाउ गुरुजी प्लान्स एवरीथिंग। हम अगर उस टाइम पे सोचें तो शायद दिमाग में कुछ भी नहीं चलता, बट व्हेन वी सी कि ओहो ये तो पूरा ऐसा वाला प्लान था फुल। एंड व्हेन माय हस्बैंड वेंट, इतनी देर में पापा का फोन आ गया घर पे कि मैं आई हैव ऑलरेडी टेकन अ कैब, तो मैं आई एम ऑन माय वे बैक। तो माय हस्बैंड थॉट कि चलो अब मैं आए हूं तो मैं मत्था टेक के जाता हूँ। इट वाज मंडे, मैं गुरुजी का बड़े मंदिर में मत्था टेक के जाता हूँ। ऑन द वे बैक सोच गुरुजी देते हैं, थॉट वही देते हैं। ही कॉल्स माय भाभी एंड ही सेज कि आई डोंट नो व्हाई मेरे दिमाग में, मैं बड़े मंदिर से आ रहा हूँ, आई एम ड्राइविंग माय कार आल्सो, मेरे दिमाग में ये क्यों आ रहा है कि ही शुड कम एंड विजिट वंस, एक बार उसको आके मत्था जरूर टेकना चाहिए। एंड वहां पर भी सब आप इतना अच्छे से सब मानते हैं, तो ऑब्वियसली उसी टाइम पे उसकी टिकट्स हुई एंड ही वाज सपोज्ड टू कम हियर। एंड पेरेंट्स थोड़े से, मतलब आई थिंक पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही रहेंगे हमेशा, तो माय फादर वाज लाइक कि ये आ तो रहा है, ही वाज सपोज्ड टू कम ऑन सैटरडे एंड संडे की वापसी थी, ये आ तो रहा है, लेकिन वहां पर तो बड़े मंदिर में तो रोटी प्रसाद और हलवा प्रसाद मिलेगा, तो फिर कैसे, अब इसको तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है कि बिल्कुल भी टच भी नहीं करनी है इसने, तो कैसे हो पाएगा। तो मेरा तो एज यूजुअल वन एक ही होता है हमेशा कि पापा प्लीज उस प्रसाद के बारे में, उस लंगर प्रसाद के बारे में हमें कुछ सोचना भी नहीं है, दैट्स सो डिवाइन, तो आप चिंता मत करो सब ठीक होगा। एंड नहीं तू तो ऐसी बात करती है, यू नो हाउ थिंग्स आर, ऐसा नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो सब ठीक होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली भैया वाज आल्सो लिटिल दिस थिंग कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैंने जब भी रोटी खाई है मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, दिस एंड दैट करके। ऐसे भैया हैव फेथ ऑन गुरुजी, जस्ट टेक। एंड तब भी ऐसे चल ठीक है तू देख लेना, ये सब की जब 4 लोगों में बैठेंगे तो यू ट्राई टू कम विद मी एंड आई विल ट्रांसफर माय 1 रोटी प्रसाद। ये चीटिंग करना तो हम लोगों के उसमें है ना, तो ऐसे कि मैं ट्रांसफर कर दूंगा तेरे में, ऐसे ठीक है। तो हम बाई चांस हम लोग चारों बैठ गए इकट्ठे एक ही थाली में, एंड अचानक से सेवादार अंकल जी आते हैं एंड ही सेज अंकल आप उठो यहाँ से और आप वहां पर जाके बैठो, एंड ही गेट्स द सिंगल थाली। एंड ऑब्वियसली अभी तो कोई है ही नहीं जा रहा, ही हैज टू ईट द फुल, लंगर प्रसाद पूरा लेना ही है इसको। एंड ऑब्वियसली वो मेरी तरफ देख रहा है एंड खा रहा है एंड व्हाटएवर, ही हैड द फुल लंगर प्रसाद, ही केम बैक एंड मॉर्निंग में उठे हैं जब, आई आस्क्ड भैया हाउ वाज योर स्टमक, तो ही सेड मैं पूरी रात नहीं सोया। बोला क्यों, तो मुझे लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ हुआ, ही सेड कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कुछ चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा। ही वेंट बैक एंड वो जो बायोप्सी की रिपोर्ट्स आनी थी, आई थिंक संडे ही वेंट बैक, मंडे को रिपोर्ट्स आती हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल व्हीट एलर्जी है, ग्लूटेन एलर्जी जिसको सिलियाक डिजीज बोलते हैं। एंड दिस इज हाउ ही ब्लेस्ड। एंड मतलब obviously we all know कि गुरुजी कैसे एक ही मेंबर के, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि एक भी यहाँ पर आ जाएगा तो सारे ही ब्लेस्ड हो जाएंगे। So this is how he keeps us blessed। सब आसपास आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, they are all blessed like anything and this keeps you happy। इतना अच्छा लगता है। Uncle, should I continue? Hello, जय गुरुजी की। जी आंटी प्लीज यू कैन कंटिन्यू। अच्छा, फिर उसके बाद ही गुरुजी की महासमाधि के बाद का एक है वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स, शी इज साउथ इंडियन, तो हम उनको बहुत बोला करते थे कि आप गुरुजी मंदिर चलिए, आप गुरुजी मंदिर चलिए, बट उनका थोड़ा सा शी वाज स्केप्टिकल कि नहीं मुश्किल हो जाता है, तुम्हारे हमारे तो यहाँ साउथ में मंदिर दिन में खुलता है, तुम्हारा ये कौन सा मंदिर है जो रात को खुलता है, हमारे तो किवाड़ बंद हो जाते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। तो एनीवेज उनका वो चलता रहा, सिस्टम जैसे रहता है। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी, जब गुड़गांव में सत्संग होना स्टार्ट हो गए थे, एंड आई थिंक 2009 की बात होगी है। सो वी हैड अ सत्संग एट आवर प्लेस, हमारे घर में सत्संग था। एंड सो आई कॉल्ड हर अप आल्सो कि देख तू तो गुरुजी के पास नहीं जा पाई, नाउ यू कम, नाउ गुरुजी इज कमिंग टू आवर प्लेस, यू कम टू आवर हाउस। तो शी सेड कि चल ठीक है मैं आ जाऊंगी, एंड शी केम। और जैसे हम लोग आज वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सत्संग, सो वी नेवर नो कि कहाँ से किसके लिए क्या कड़ी जुड़ेगी। एंड वहां पर एक सत्संग हुआ एंड शी गॉट सो मच कनेक्टेड टू गुरुजी, शी वाज ऑल इन टीयर्स, जस्ट विद इन हाफ एन आवर गुरुजी ने उसको ऐसा ट्रांसफॉर्म कर दिया। जैसे ही सत्संग ओवर हुआ, शी सेड कि अश्विनी मुझे ना मंदिर जाना है, आई जस्ट वांट टू विजिट योर मंदिर वंस। टिल दैट टाइम इट वाज योर मंदिर, तुम्हारे मंदिर जाना है। ऐसे ओके फाइन। आई थिंक समवेयर इन दिसंबर की बात हुई, हल्की हल्की फॉग थी उस टाइम पे। सो वी वेंट, उनका बेटा था साथ में, उनके हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे,
एंड वी वेंट, यहाँ से हम गए एंड वो तो जो उनका एक बहुत ही, जैसे हम लोगों का एक अपना सबका एक जर्नी रहती है, एक सबका अपना एक्सपीरियंस रहता है फर्स्ट टाइम मंदिर का, दैट वाज वंडरफुल हाउ शी गॉट फ्रेग्रेंस, और किसी को शिव की मूर्ति में हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, किसी को कुछ, तो दैट वाज तो पूरा एक डिवाइन वो था। व्हेन वी वर सपोज्ड टू कम बैक, उनके जो बेटे थे, somehow he told कि मुझे ना हनुमान जी की जो मूर्ति है जो कि छतरपुर वाली रोड पे है, मुझे उनके दर्शन करने हैं, आई वांट टू सी दैट मूर्ति। सो वी आई टोल्ड हिम कि बिकॉज़ वी यूज्ड टू टेक द शॉर्टकट वाला रास्ता, तो आई सेड कि नहीं, हम उस वाली साइड से भी जा सकते, तो नो प्रॉब्लम, वी टेक दैट रूट, हम वहां से चले जाएंगे। एंड व्हाइल कमिंग बैक, तो मैं मतलब उनके हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, उनका बेटा उनके पीछे था एंड माय फ्रेंड वाज सिटिंग इन फ्रंट, और उनके पीछे में बैठती थी, ऑल फोर वर सिटिंग इन द कार। ऑन द वे बैक वी वर लुकिंग एंड ऑब्वियसली वहां पर हमें ना कुछ थोड़ा हल्का हल्का सा फॉग था, तो वी कुडंट सी एनीथिंग, ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, वी वर सर्चिंग फॉर द मूर्ति बट कुछ मिल नहीं रहा था। थोड़ी देर में आके ही वी सॉ बिग शिव की मूर्ति एंड वी सेड, मैंने बोला यार यहाँ पर तो शिव की मूर्ति है, पता नहीं वो हनुमान जी की मूर्ति समहाउ फॉग में हमने मिस कर दिया, एंड फॉग भी इतना डेंस कुछ नहीं था। तो शी ऑल्सो सेड कि हाँ ऐसा आज पता नहीं यार कैसे हमने मिस कर दिया, वो दिखा ही नहीं हमें, रादर वहां पर तो शिव जी की मूर्ति थी। द मोमेंट जहाँ टुवर्ड्स गुड़गांव व्हेन वी टेक अ लेफ्ट टर्न, तो जब वो लेफ्ट टर्न लिया तो सडनली मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि यहाँ पर तो कोई शिव की मूर्ति नहीं है, मतलब आई सीन अ शिव मूर्ति ऑन महिपालपुर रोड, एयरपोर्ट वाले वहां पर, बट आई नेवर सीन शिव की मूर्ति यहाँ पर। बट सिंस मैं बहुत एब्सेंट माइंडेड हूँ, तो शायद मेरी मुझे ध्यान में नहीं होगा, तो इट्स ओके, लेट इट बी। एंड शी ऑल्सो टोल्ड द सेम थिंग कि हाँ मूर्ति तो मैंने भी नहीं देखी है यहाँ पर, बट आई डोंट कम वेरी फ्रिक्वेंटली टू दिस एरिया, सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि था। तो ठीक है, बात खत्म हो गई एंड थोड़ा दिमाग में एक आया तो कि शिव मूर्ति वाज नॉट देयर। मैं घर पहुंची, मम्मी ने दरवाजा खोला, द मोमेंट शी ओपन आई सेड मम्मी वहां पर कोई शिव मूर्ति है क्या? शी सेड नहीं, वहां तो बिकॉज़ दे यूज्ड टू गो फॉर द लंगर सेवा और डेली वहीं से ही सब जाया करते थे पूरा। मम्मी बोलती नहीं वहां तो बेटा कोई शिव मूर्ति नहीं है। तो ऐसे पता नहीं, हमने तो देखी है, मम्मी बोलती पता नहीं अभी, एंड ऑब्वियसली वो डेली कम्यूटर्स थे तो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि एक ही दिन में वहां पे स्थापना मूर्ति की हो गई है। चलो एनीवेज, I went off to sleep and 6 o'clock I get a call in the morning and my friend full in tears and she says, Ashmi, I am standing in front of this हनुमान जी की मूर्ति, यहाँ पर गार्ड भैया बैठे हुए हैं, there is no शिव मूर्ति। और जब हम दोनों ने ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स है, फिर भी अपने पर विश्वास नहीं होता, जब रिलेट किया गया तो इट वाज द सेम थिंग व्हाट वाज रिलेटेड वाज कि लेफ्ट हैंड में कमंडल था, ऊपर बाणगंगा थी, जटाएं ऐसे थी, राइट हैंड में त्रिशूल था। इट वॉज सेम टू सेम बट इट वॉज नॉट अ मूर्ति। एंड मैं जब कभी भी मंदिर में बैठा करती थी, थॉट्स तो चलते हैं, मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि जैसे सुना था कि गुरुजी ने बहुत दर्शन दिए, तो मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी गुरुजी आप मेरे को मत दर्शन देना, मुझे बहुत डर लगता है। आई डोंट नो वेदर, जैसे बोलते हैं ना कि गुरुजी बोलते थे कि मैं बहुत दर्शन दे सकता हूँ बट आप लोगों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, यू कांट टेक ऑन दैट। So my own was the same only, but see how sweetly he gave me darshan, beautifully in form of Shiv, which actually he is. Same way में father-in-law के एक I'm not very sure, he was an Ayurvedic doctor, Ayurvedic और homeopathy, and he had a clinic in Punjab. और उन्होंने कुछ 6 months के लिए अपना clinic बंद कर दिया था और उसमें लिख दिया था for unlimited time it is closed. तो आई थिंक हमने बंद कर दिया एंड ही केम टू एम्पायर स्टेट टू डू गुरुजी सेवा। ऑब्वियसली उन्हीं का हुक्म था कि आके यहाँ पर सेवा करो। वन टाइम डे द समर एंड गुरुजी ऐसे ही नॉर्मल जैसे बैठे थे एंड ही वाज नॉट वेयरिंग एनीथिंग, अपना बनियान वगैरह नहीं कुछ पहना हुआ था एंड सडनली हिज बॉडी टर्न्ड ब्लू और पूरा ऊपर से जटाएं निकल आई एंड शिव गंगा बहना शुरू हो गई पूरा, एंड हिज पूरा नेक टर्न्ड 360 डिग्रीज। दिस दर्शन वाज गिवन टू दैट पर्टिकुलर जेंटलमैन जो अंकल वहां पर थे एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे तो दर्शन हो गए बट ही हैड अ हाई ग्रेड फीवर फॉर मेनी डेज। और उसके बाद जब नेक्स्ट संगत लगी थी, दिस वाज सम काइंड ऑफ ऑफ डे, और जब उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे को संगत लगी थी तो वो जेंटलमैन उन्होंने आके मेरे फादर इन लॉ को बताया कि डॉक्टर साहब आई जस्ट वांट टू टेल यू something what has happened with me, this I am sharing it very personally, this is what he has given me a darshan. Literally पूरा शिव की फॉर्म में दर्शन दिए गए थे,
गुरुजी द्वारा उनको। इसी तरह माय मदर इन लॉ टेल्स की एक वहां पर और लेडी थी, उनको भी गुरुजी ने ऐसे बैठे बैठे दिमाग में, जैसे कभी आता है कि गुरुजी, उनके दिमाग में थॉट आई कि गुरुजी मुझे शिवलोक के दर्शन करवाओ, एंड गुरुजी ने उनको वहीं पर बैठे बैठे एम्पायर स्टेट में फुल अपना पूरा दर्शन करवाए। एंड उसके बाद माय मदर इन लॉ यूज्ड टू से कि इतना रोती थी वो आके वहां पर, एवरी टाइम शी यूज्ड टू क्राई लाइक एनीथिंग, बिकॉज उन्होंने जिसने रूप देख लिया उसके लिए क्या रह गया, और उन्होंने तो पूरा रूप के दर्शन कर लिए उस टाइम पे। एक बार ऐसे ही बड़े मंदिर में कुछ एक बड़ा फंक्शन था एंड वी वर सिटिंग, तो गुरुजी ने मम्मी से पूछा माय मदर इन लॉ कि आंटी कितने लोग आए थे आज? तो माय मदर इन लॉ, जैसे हम लोग बोलते हैं, मम्मी ने बोला गुरुजी होने कोई 7,000 या ऐसे कुछ बोल दिया। तो ही सेड ना 7,000 में 7 करोड़ लोग आए थे, 7 करोड़ आए थे। ही डिडंट मेंशन लोग, एंड वी वर लाइक, हमने भी आई गई बात कर दी, एंड देन फाइनली वी रियलाइज्ड ओहो, इट मीन्स कि इट वाज नॉट ओनली संगत, इट वाज देवी देवता। पता नहीं 7 करोड़ कहाँ से आएंगे और कौन आएंगे 7 करोड़। सो ये छोटी छोटी सी इंडिकेशंस गुरुजी इतनी दिया करते थे, समझने वाले समझ जाते थे, ना समझ आज के ना समझ ही है। आई थिंक हम भी उनमें से एक ही हैं शायद। एंड आई थिंक काफी हो गया, है तो बहुत कुछ, लेकिन बस यही बोलना चाहूंगी एंड में कि बहुत छोटी सोच है हम लोगों की, एंड गुरुजी अपरंपार हैं, बहुत ब्लेसिंग्स हैं इनकी, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स है। जो ये फल खाएगा उसी को समझ में आएगा कि ये क्या है, ब्यूटीफुल।